हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। इसके पहले हमने ढेर सारे डिस्कशन किए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सिंबल के बारे में, बैलेंसिंग के बारे में, और तरह तरह के रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोज, बहुत ढेर सारी पूरे डिटेल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ढेर सारा डिस्कशन हुआ। और उस डिस्कशन में वो जो हमारा डिस्कशन हुआ, जो हमारे वीडियोज गए, वो बोर्ड के पेपर से बेस हैं। आपका सिलेबस भी है उसमें और बोर्ड का पेपर उसी में सॉल्व है, उसी में हमने एडजस्ट कर दिया है। और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिसमें कि बोर्ड का प्रॉब्लम न शामिल हो, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। आज मेरा ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस इन एवरीडे लाइफ। बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में भी होता है। सभी ऑक्सीडेशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ ऑक्सीडेशन जो हार्मफुल होते हैं उसी का डिस्कशन हम करेंगे, उसी का डिस्कशन करेंगे। एक तो वह ऑक्सीडेशन जिससे मेटल खराब हो जाता है, दूसरा वह ऑक्सीडेशन जिससे हमारा फूड खराब हो जाता है, फूड में बैड स्मेल हो जाती है। दरअसल इस ऑक्सीडेशन को रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस इन आवर एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का बहुत खराब इफेक्ट है हमारे मेटल पर और हमारे भोजन पर जो हम खाते पीते हैं। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो कॉमन इफेक्ट है जिसको हम कोरोजन और रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी के नाम से। तो चलते हैं पहले कोरोजन का डिस्कशन करते हैं। बच्चों, कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब हिंदी में होता है लोहे पर जंग लगना, किसी मेटल पर जंग लग जाना। और जब जंग लग जाता है बच्चों ना, तो वह मेटल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरह से ईटेन हो जाता है वो। तो देखिए, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप। आपने समझा ना कि कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें पूरा मेटल खत्म हो जाता है। ईटेन का मतलब यहाँ पर खाने से नहीं, मतलब यहाँ पूरा खत्म हो जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या कोई केमिकल हो जैसे एसिड। इस तरह से कोरोजन हो जाता है। आपने देखा होगा लोहे का गेट, अगर उसकी डेंटिंग पेंटिंग न किया जाए तो 2-4 साल के बाद या 2-3 साल के बाद पूरी तरह से छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, खराब हो जाता है। रेलिंग आप देखिए, जितने पुल हैं, ब्रिजेज हैं, जो आयरन मेड मटेरियल, कितने डैमेज हो जाते हैं, बड़ा लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो यह कोरोजन वीकेंस द आयरन, कोरोजन से लोहा कमज़ोर हो जाता है। एंड स्टील ऑब्जेक्ट, आयरन स्टील ऑब्जेक्ट खराब हो जाते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रेलिंग, रेलिंग के स्ट्रक्चर भी नष्ट हो जाते हैं, किस टाइप का बना है, कार बॉडीज, ब्रिजेज, शिप्स, जहाज एक्सेट्रा। एंड कट्स शार्ट दियर लाइफ, और उनका लाइफ कट्स शार्ट माने उनका लाइफ जो होना चाहिए वो कम हो जाता है। यह है कोरोजन का इफेक्ट बच्चों। एक यहाँ पर रस्टिंग माने जंग लगना, कोरोजन मोर्चा लगना। एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल
इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। हमारे डेली लाइफ में अगल बगल चाहे लोहे का गेट हो, चाहे लोहे की सरिया हो, चाहे लोहे का गर्डर हो, चाहे लोहे की रेलिंग हो, उस पर कोरोजन हो जाता है। क्या बनता है? ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। और ये ज़्यादातर कोरोजन का जो मेन काज है एयर, मॉइस्चर और कोई केमिकल जैसे एसिड वगैरह है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है बच्चों, ये आयरन है, देखिए 4Fe + 3O2 और 2XS2। 2XS2 हमने ये कहा कि जो वाटर मालिक्यूल का जो क्वांटिटी है वो कंसिडरेबल, कोई फिक्स नहीं है, कितना वाटर मॉइस्चर है क्या है, इसलिए 2XS2 हमने लिख दिया है। यहाँ पे ये वाटर मालिक्यूल है, ये वाटर मालिक्यूल है। अब ऑक्सीजन है, मॉइस्चर, देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन एयर है और ये मॉइस्चर। अब होगा 2Fe2O3 XS2O। देखिए पूरा पपड़ी बन जाता है, लोहे में एक पपड़ी बन जाती है, एक फ्लैक बन जाता है और पूरा कट कट करके झर करके गिर जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और इसी को कहते हैं रस्ट बच्चों। जो आप अपने गांव में कहते हो जंग, या लोहे पर जंग लग गया, या कभी कभी सुने होते लोहे पर मोर्चा लग गया, ये मोर्चे का फार्मूला है 2Fe2O3, ये रस्ट है। इस तरह से आयरन पूरा नष्ट हो जाता है। स्टील के ऑब्जेक्ट भी हैं, पूरा नष्ट हो जाते हैं बच्चों। तो ये कोरोजन का है। अब देखते हैं कि कोरोजन से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, ये भी है। जो चीज़ होता है तो उसका प्रिवेंशन भी तो होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें कैसे होता है। तो बच्चों देखिए, कोरोजन, मेटल का जो कोरोजन है वो कोरोजन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। उसकी हम पेंटिंग करें, प्राइमर लगाएं, प्राइमर लगा के पेंटिंग करें, ताकि ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट कम हो जाए, हो ही ना। जब आप पेंटिंग कर देते हो तो या प्राइमिंग कर देते तो प्राइमर, उसके बाद पेंटिंग, पहले प्राइमिंग करते हैं तब पेंटिंग करते हैं, तो एक लेयर चढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है बंद हो जाता है, जिससे कोरोजन नहीं होता है। और पानी उस पर ना गिरे, पानी गिरने से जो पेंट भी खराब हो जाता है। तो हम इन चीज़ों से बचाएं इसे। और ग्रीस लगा दें तो चूंकि ग्रीस पर पानी पड़ता है तो वो फिसल कर गिर जाता है, कोरोजन नहीं हो पाता है, वहाँ ये वाटर रेसिस्टेंट है। या गैल्वानाइजिंग का मतलब है, हम मेटल नॉन मेटल का जो अगला चैप्टर है आगे, एसिड बेसेज एंड साल्ट के बाद है, तो उसमें गैल्वानाइजिंग है। गैल्वानाइजेशन का मैं शार्ट यहाँ डिस्कशन करूँगा आपसे डिटेल में, जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर खुलेगा तो उसमें बताएंगे। गैल्वानाइजेशन का बच्चों होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना, लेयर। जैसे आयरन का चम्मच है, उस पर स्टील का लेयर लगा दिया। अब लगता है कि ये स्टील का ही चम्मच है, तो कुछ चम्मच तो प्योर स्टील के होते हैं, लेकिन कुछ सारे चम्मच स्टील के क्यों नहीं, तो उसके अंदर आयरन होता है। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का जब लेयर चढ़ाया जाता है तो उसको कहते हैं गैल्वानाइजेशन या गैल्वानाइजिंग। तो इस तरह से हम मेटल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं कोरोजन से। तो कोरोजन को रोकना है बच्चों, तो उसकी पेंटिंग की जाए, प्राइमिंग की जाए, या ग्रीस तेल लगा दिया जाए, या गैल्वानाइजेशन हो, जहाँ जैसा ज़रूरत हो। इससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। तो ये रहा कोरोजन। अब चलते हैं राइंसिडिटी क्या है। राइंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि यह प्रोसेस फूड में चलता है। भोजन खुला रख दीजिए जिसमें तेल की क्वांटिटी हो, फैट हो, ऑयल हो, उसको खुला रख दीजिए तो बराबर एयर उसके कांटेक्ट में रहेगा, और धीरे धीरे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर उसमें से बड़ा बैड स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल निकलने लगता है, महक, जिसको कहते हैं एक बैड स्मेल, यानी महक, गंदी महक, अरुचिकर महक। तो खाने का मन नहीं करता, खराब हो जाता है वो। उसको कहते हैं रांसिडिटी ऑफ फूड। देखिए अब क्या है,
द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एयर में ऑक्सीजन है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कैसे मार्क करते हैं हम कि ऑक्सीडेशन हुआ, कैसे मार्क करते हैं, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। तो जब अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, ये मार्क हो जाता है, मालूम हो जाता है कि इसकी रांसिडिटी हो चुकी है, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, रांसिडिटी हो चुकी है। एंड द टेस्ट इज कॉल्ड रांसिडिटी। और इस तरह से टेस्ट को हम रांसिडिटी कहते हैं, इसकी टेस्ट की रांसिडिटी हो, इसके रांसिड फूड है, ऐसे फूड को हम रांसिड फूड कहते हैं। रांसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स ऑयल्स विच आर केप्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम। इस तरह से जो भोजन फैट में, तेल में बनाए गए हैं और उनको कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो रांसिडिटी हो जाती है और भोजन को स्पॉयल कर देता है। स्पॉयल मतलब नष्ट कर देना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज हो जाता, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए उसमें से बैड स्मेल आने लगता है। तो ऐसे फूड को हम रांसिड फूड कहते हैं। एंड प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड मेक्स फूड अनफिट फॉर ईटिंग। ऐसा फूड खाने लायक नहीं रह जाता, बिल्कुल अनफिट हो जाता है वो। तो अब देखिए बच्चों, भोजन को बचा कर के रांसिडिटी से कैसे रखा जाए, कुछ की रांसिडिटी ना हो। तो सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कुछ ऐसे केमिकल हों जो कि ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट ना होने पाए, अब कांटेक्ट भी रहे तो उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसमें देखिए कुछ तो फिजिकल है, कुछ केमिकल है। फिजिकल ये है कि आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, एयर जाए ही ना। कुछ ऐसे बर्तन में रखिए, कुछ ऐसे बर्तन में रखिए कि वहाँ उसके भीतर एयर न जाने पाए। अब कुछ अब केमिकल जैसे नाइट्रोजन गैस है, अक्सर देखो आप भुजिया के पैकेट में, पोटैटो चिप्स के पैकेट में फूला रहता है, आप खोलते हो तो गैस निकलती है। कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन की एक्टिविटी को रोक देता है। इसके अलावा और भी केमिकल है, BHA, BHT क्या है सब हम बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ रांसिडिटी। पहला पॉइंट क्या है? रांसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट को मिला करके रांसिडिटी को रोका जा सकता है। एंटी माने जानते हो उल्टा, ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन करने वाले का उल्टा हो, अपोजिट हो। टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, ऐसे फूड जिसमें फैट हो, ऑयल हो, उसका ऑक्सीडेशन करने में जो रोक लगा दे वही क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक तो एंटीऑक्सीडेंट है प्यारे बच्चों BHA का फुल फॉर्म जान लीजिए, कई बार बोर्ड में आ चुका है। BHA, बी का मतलब ब्यूटिलेटेड, एच का मतलब हाइड्रॉक्सी, ए का मतलब एनिसाल। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, आप जो है इनलार्ज करके आप इसका वीडियो ले सकते हैं। ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसको मिस मत करिएगा। ये BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसाल, रिटेन हियर इसका फुल फॉर्म। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसको भोजन में मिला देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन, ये होटलों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। BHT दूसरा है, BHT, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी टॉलुइन। दोनों का फुल फॉर्म वही है, बस यहाँ पर ए है तो ए से एनिसाल हो गया, यहाँ लास्ट में टी है तो टी से टॉलुइन हो जाएगा। बाकी ब्यूटिलेटेड हाइड्रॉक्सी दोनों में है। तो ये फुल फॉर्म है बच्चों, आपके पास लिखा मिलेगा। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रांसिडिटी। इस तरह से BHA और BHT जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, दो मुख्य एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनका यूज किया जाता है रांसिडिटी को रोकने के लिए।
टू प्रिवेंट रांसिडिटी ऑफ फूड। इसके अलावा बच्चों और ढेर सारे टेक्निक हैं अगर आप चाहोगे। जैसे यहाँ दूसरा पॉइंट है, रांसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग ऑफ फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन बैग्स। बैग में ऐसे बैग में पैक करें कि फील्ड विद नाइट्रोजन गैस। जिस बैग में नाइट्रोजन गैस भरी हो उसमें पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की क्या बात है। नाइट्रोजन गैस दरअसल ऑक्सीजन के एक्टिविटी को बिल्कुल प्रिवेंट कर देता है। ऑक्सीजन चाहे ऑक्सीडाइज कर पाए ना, नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। तो सालों साल तक भुजिया पड़ी रहती है, पोटैटो चिप्स की थैली पड़ी रहती है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाई पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन नाइट्रोजन कंटेनिंग बैग्स। ये खूब क्वेश्चन आया है बोर्ड में भी। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा, पोटैटो चिप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन ए बैग फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस विच प्रिवेंट रैंसिडिटी। जो कि जो बैग में नाइट्रोजन गैस भरा होता है वो रैंसिडिटी को रोक देता है। भोजन रांसिड नहीं हो पाता, उसमें से बैड स्मेल नहीं आ पाता है। इस तरह से आराम से लोग 2 साल 3 साल बाद वो भुजिया खरीद करके दुकान से खाते हैं। दुकानदार भी टांगे रहता है अपनी दुकान पे उसकी पैकेट। क्या मजाल है भला ख़राब हो जाए। इसमें किसका कमाल है? नाइट्रोजन गैस का, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और एसिडिटी को रोक देता है। और तीसरा, घरों में हम फ्रिज रखते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह एयर टाइट, तो रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब जिसमें एयर न जा पाए, जिसमें एयर न जा पाए, ये है। और चौथा है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। देखो बच्चों, लाइट जहाँ हो वहाँ भी फूड को हमें खुला नहीं रखना चाहिए। कुल मिला के भोजन को खुला रखना ही नहीं चाहिए। खुला रखोगे तो ऑक्सीजन के टच में रहेगा और ऑक्सीडेशन होगा, बैड स्मेल आएगा, फूड रैंसिड हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये मेरा लास्ट वीडियो है। चैप्टर भी एंड हो गया है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट। यह चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बोर्ड के पेपर से और आपके सिलेबस दोनों का मिक्सचर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हैं, मैंने चुन चुन करके उनसे निकाल करके उसके आंसर उसमें एडजस्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़ करके आप 100+ में जाएं, यही हमारी शुभकामना है। और ये चैप्टर आज यह ख़त्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। वेरी गुड, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साथ में अपना कमेंट हमें ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच।